हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोग का एक और वीडियो में। तो यार, कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चला। ठीक है, कल मैं थोड़ा सा रिसर्च करा था, ऑनलाइन वीडियो वगैरह देख रहा था। तो एक मेरे पास वीडियो क्लिप आया कि भाई रसिया में या फिर यूरोपियन कंट्री में ना या फिर यूएस में, यूएस वाला वीडियो था कि वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता है बच्चों का विवाह कराने का। ठीक है, शादी कराने का। वहाँ पे ऐसा कोई उनके ऊपर हेडक नहीं होता है। ठीक है, और वहाँ पे ये जो दहेज प्रथा है, ठीक है, कि भाई लड़की वाले लड़की को दहेज देते हैं, ये भी सब सिस्टम नहीं है। तो मैंने सोचा यार कि उनका फैमिली सिस्टम, उनका सोसाइटी इतना मतलब इस बेस पे बना है कि बहुत सारा झंझट से तो वहाँ पे लोग वैसे ही मुक्त हैं, फ्री है। ठीक है, और वहाँ पे जैसे कि बच्चे जो बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे ही वो बड़े होते जाते हैं तो 13 साल 14 साल, बहुत छोटे उम्र से मतलब वहाँ पे काम कुछ ना कुछ करते हैं ताकि वो अर्न कर सकें। ठीक है, अपने पढ़ाई वगैरह का खर्चा निकाल सकें। और 18-19 साल तक होते-होते उनको अकेले रहना ही है, मतलब अलग कुछ अपार्टमेंट वगैरह लेके। बट इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे भाई कि पेरेंट्स का यहाँ पे बस एक ही चीज़ उनके माइंड में रहता है कि भाई ये बड़ा होगा, इसका शादी करेंगे, फिर इसके ऊपर डिपेंड हो जाएँगे, ऐसा सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी वजह से ये सोसाइटी आज के समय में एकदम सड़ी-गली सोसाइटी हो गया है। ठीक है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है लोगों के अंदर, नीरस बोरियत वाला जीवन लोग जी रहे हैं। ठीक है, अब सोचो रसिया हो गया, यूरोप हो गया, यूरोप के जितने भी कंट्री हैं छोटे-छोटे, अमेरिका हो गया। ठीक है, आखिर में यहाँ पे भी तो इंसान ही रह रहे हैं और वो कितना हमसे डेवलप्ड है। उनका सोसाइटी देखो कितना मुक्त है, कितना आज़ाद है, कितना लिबरेटेड है। लोग वहाँ पे कितना आज़ादी से जी रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सही मुझे लगता है। एक सेकेंड। ये बहुत ही एक अच्छा सोसाइटी का एक पैमाना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर एक बेहतर समाज बनाने की तरफ हम बढ़ें, तो इस तरीके का समाज हमारा नेक्स्ट कदम होना चाहिए। ठीक है, जो इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है कि भाई शादी करने के बाद माँ-बाप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कि भाई इसका और एक ही चीज़ सोचते हैं भाई कि जो भेड़-चाल में सब लोग कर रहे हैं वही हमें भी करना है। ठीक है, अलग हट के कुछ करने का उनके अंदर साहस नहीं होता है। ठीक है, उनका जीवन बहुत नीरस होता है, बोरियत वाला होता है और उनके साथ रहो तो तुम्हारा भी टैलेंट, प्रतिभा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वही बोरियत वाला हो जाएगा तुम्हारा भी लाइफ। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे शेयर करते हैं भाई। मैं देख रहा था कि भाई यूरोप मतलब रसिया की पूरी पॉपुलेशन है लगभग 15 करोड़। ठीक है, जो हमारे देश में भाई किसी एक स्टेट से भी बहुत कम है। जैसे यूपी का जनसंख्या, बिहार का, इससे ज़्यादा है। ठीक है, यूरोप में छोटे-छोटे कंट्री हैं। ठीक है, पूरे में यूरोपियन यूनियन कल पढ़ रहा था हमारे यहाँ, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट से वो हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो मैं देख रहा था यार यूरोपियन यूनियन क्या है, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला भाई ये 27 कंट्रियों का एक समूह है यूरोप में। ठीक है, और उसका कंबाइंड पॉपुलेशन जो है लगभग तुम्हारा 14-15 करोड़ ऐसे ही कुछ आ रहा था। ठीक है, मैंने सोचा बताओ इतना कम पॉपुलेशन होने के बाद इतना डेवलप्ड है और वहाँ पे भाई जियोग्राफी भी ऐसा है, बहुत ठंडी पड़ता है ये सब कंट्री में। कनाडा हो गया, यूएस हो गया, रसिया हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पे कई महीनों तक तो बहुत भयंकर ठंडी होता है, खासकर रसिया में। फिर भी वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनका सोशल स्ट्रक्चर ही वैसा है। वहाँ पे फैमिली और लोगों को ये नहीं सोचना है भाई कि मैरिज का टेंशन है, करो नहीं करो, 2-2 3-3 लोग कर लेते हैं। ठीक है, एक आदमी 2-2 3-3 कर रहा है, डाइवोर्स भी आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ उसी चीज़ का लोग बहुत गर्व करते हैं, यहाँ पे डाइवोर्स ही नहीं होता। अरे भाई, डाइवोर्स नहीं होता है तो तुम अपना जीवन तो देखो, सड़ा हुआ जीवन जी रहे हो, मरे-मरे जी रहे हो दोनों लोग। ठीक है, और ये लोग जिसके आस-पास रहते हैं उसका भी जीवन नरक बना देते हैं। ठीक है, कोई इनके अंदर ना कला का प्रेम होता है, ना कोई उत्साह होता है। जीवन में ये लोग कहीं कुछ ट्रैवल नहीं करते हैं। ठीक है, पैसे नहीं कमाते हैं। ठीक है, बस आलसियों की तरह बैठे रहेंगे और बड़ी-बड़ी बातें करेंगे कि भाई भारतीय संस्कृति बहुत महान है। मैंने सोचा यार कि पूरे दुनिया में लोगों ने पूरा ट्रैवलिंग किया, इधर-उधर गए। ठीक है, यूरोपियन अमेरिका में गए, नेटिव। मैं अमेरिका का हिस्ट्री अभी कल थोड़ा-सा पढ़ा कि भाई उसका तो इतिहास हमारा जितना 5-4 साल पुराना इतिहास है उसका है भी नहीं।
मतलब 1400 में ईस्वी में उसका हिस्ट्री मिलता है और 1700 में वो आज़ाद हो गया और 200 साल में सुपर पावर बन गया। और हमारा कंट्री इतना महान है कि भाई इतने 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है, और लोग पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ाते ही जा रहे हैं। इंडिया में जो है शादी वाला कल्चर इतना घटिया कल्चर हमको लगता है कि भाई शादी करो, फिर यहाँ पे अगर तुमको नहीं पसंद है तो डाइवोर्स भी आसानी से नहीं होता है, ठीक है, फिर एलिमनी भरो, शादी करने टाइम दहेज देता है लड़की वाला, मतलब पूरा परिवार और रिश्तेदार का जमावड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब शादी तो भाई दो लोगों का है, मतलब एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, उसमें स्टेट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, समाज इन्वॉल्व होता है, तुम्हारा ये परिवार इन्वॉल्व होता है, ठीक है, दुनिया भर के ताम झाम और बकवास, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट तुम्हारा, ठीक है, जिनसे तुम्हारा ना कोई इंटरेस्ट मैच करता है ना कुछ भी, तुम उनसे चाहे बात नहीं करना चाहोगे, फिर भी ऐसे लोग आ जाएंगे तुम्हारे रिश्तेदार में। तो ये सब चीज़ें बहुत घटिया सड़ी हुई चीज़ें हैं भारतीय समाज में, जो कि जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना जल्दी ये देश, समाज और लोग विकास में जाएंगे। आखिर में देखो यहाँ पे कितनी सारी खराब चीज़ें थी, मान्यताएं थी, टूटी तभी तो आज इतना बेहतर समाज बन पाया। एक टाइम पे ऐसा था कि भाई जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग था यहाँ पे, कि भाई ये ऊंची जात है वो नीची जात है, ठीक है। आज भी गांव में ऐसा होता है, मतलब मैं देखा हूँ, मैं तो गांव में ही रहा हूँ, बड़ा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे देखा हूँ भाई कि बहुत भेदभाव होता है। मतलब जो नीचे जाति वाले होते हैं उनसे लोग वो तुम्हारे पास बहुत दूर बिठाते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और ख़ासकर ये शादी वाला सिस्टम पे मुझे बोलना था, एक ऑब्जर्वेशन था। मैंने सोचा यार कि इतनी छोटी-छोटी कंट्री है, मैं पहले समझता था कि भाई रसिया की भी पॉपुलेशन 30-40 करोड़ तो होगा कम से कम। बट मैंने देखा यार वहाँ पे 14-15 करोड़ पॉपुलेशन है, फिर भी वो अमेरिका उससे डरता है, ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि भाई एटॉमिक एनर्जी उसके पास भी है भयंकर, ठीक है, और एटॉमिक एनर्जी तो समझ ही रहे हो कि भाई बहुत वो होता है। और साइंस टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत अपने आप को विकसित कर लिया है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री मैंने बताया आपका। फिर ये एशिया में चाइना देखो डेवलप हुआ, ठीक है, बट हमारे यहाँ इतना विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? तो यही कुछ सिस्टम है जो अब आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं और वो एक नया जीवन जीने के प्रति अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो उनका जीवन बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों का जीवन नरक ही होगा, ठीक है, जो इस तरीके की मान्यता में अपना मान के चलता रहेगा। सो ये मुझे बात कहनी थी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर योर थॉट, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो, इंस्टाग्राम पे मेरा सेम आईडी है, और यू कैन ईमेल मी योर क्वेश्चन, एंड इफ़ यू वांट टू टॉक वन ऑन वन सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड आई विल शेयर माई कॉन्टैक्ट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर लाइफ। मतलब जीवन को कैसे आज़ादी से जिया जा सके ना, उसके लिए कुछ चीज़ें हमें जानने की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि ये समाज में जो भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे ब्रेक करके अपने लाइफ को आज़ादी से अच्छे से जिया जाए, तो उस तरफ कदम बढ़ाइए। और आज के टाइम पे रेशनल एक कम्युनिटी बन गई है, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि भाई सेम थॉट्स के लोग आ रहे हैं यूट्यूब पे, अपना विचार शेयर कर रहे हैं, जो लर्निंग है, तो इससे एक दूसरा शक्ति भी उभर रही है। एक तरफ पहले जो घटिया लोगों की बातें ही आती थी, अब एक दूसरी फोर्स भी आ रही है जो बैलेंस करेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।